नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं महारानी लक्ष्मीबाई जो फ्री स्कूटी योजना यूपी सरकार के द्वारा निकाली गई है। तो बहुत सारी महिला कैंडिडेट मुझसे पूछ रही थी कि आखिरकार इसमें कौन-कौन सी महिला कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। ये अभी कन्फ्यूजन बनी हुई है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो एकदम से ऑफ़िशियल जो जानकारी है, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सारे लोगों ने उसको आप तक प्रोवाइड किया होगा। तो आज मैं इस वीडियो के ये वीडियो मेरी छोटी ही रहने वाली है, लेकिन मैं आपको एक सरल शब्दों में ये समझा दूँगा कि हाँ, कौन इसका अप्लाई कर सकता है और कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए, ऐसी जितनी भी योजनाएँ आती हैं, आप लोग एक चीज़ ध्यान रख लेना। देखिए, मेरा ये जो चैनल है, एक तरह से मैं यूपी पुलिस से संबंधित ही ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ और भर्ती से संबंधित संबंधित भी बनाता रहता हूँ। लेकिन ऐसी जब भी कोई भी योजनाएँ आती हैं, तो इसमें साइबर फ्रॉड होने का बहुत खतरा बना रहता है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? हो सकता है कोई आपको किसी भी प्रकार से कोई मैसेज भी कर सकता है इस समय कि ये जो योजना निकली है तो आप इस लिंक पे जाके ऐसे फॉर्म भरेंगे तो आपका यानी कि रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहला जो मेरी यानी कि पॉइंट रहेगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही मतलब सतर्क के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके के जितने भी अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है तो उसकी पहले जाँच-पड़ताल ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास रहने वाली है। तो जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना जिससे कि उन लोगों को भी पता चले। देखिए ये जो योजना निकली है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही है और वो भी महिला कैंडिडेट हैं, यानी कि जो लड़कियाँ हैं, ठीक है? पहला पॉइंट आप लोग क्लियर कर लेना। ऐसा नहीं कि कोई अदर स्टेट का आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है या फिर जो अभी क्राइटेरिया मैं बताने वाला हूँ उसमें से कोई भी अपीयरिंग कर रहा है, तो उसको ये लाभ मिलेगा तो कतई नहीं मिलेगा, ठीक है? देखिए एक फ्री स्कूटी योजना जो निकाली गई है, ये यूपी बजट जो अभी पेश हुआ है, 9वाँ बजट जो पेश हुआ है यूपी का, तो उसमें इसके लिए लगभग 400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं, ठीक है? और ये जो पहला पॉइंट बताया कि सिर्फ़ यूपी की जो महिलाएँ हैं, यूपी की जो यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, लड़की यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वही इसका लाभ ले सकती हैं। दूसरा क्या है कि ये जो इसकी अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ जो कि मेन पॉइंट है कि कौन-कौन इसका लाभ लेगा, ठीक है? किसको लाभ मिलने वाला है तो आप लोग इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से सुन लेना। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ तो उन पॉइंट पे थोड़ा गौर करना कि आपकी योग्यता जो है वो मिनिमम 12th पास होनी चाहिए। अब 12th पास का मैंने जैसे पहला पॉइंट बता दिया तो उससे पहले की जितने भी होते हैं जैसे हाई स्कूल हो गया और फर्स्ट ईयर वगैरह हो गया तो ये लोग इन लोगों को लाभ इसका नहीं मिलेगा। मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास आपकी होनी चाहिए। फिर आगे आप जो मैं बताने वाला हूँ कि इसमें से कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है? उसके लिए। दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो ये है कि ये जो सत्र है, ये जो सत्र दिया गया है ये 25 और 26 का सत्र दिया गया है, ठीक है? तो जो भी महिला कैंडिडेट, जो भी हमारी बहनें 12th में अपीयरिंग कर रही हैं, यानी कि इस बार जो 12th का एग्ज़ाम देंगी, उसमें जिनके अच्छे नंबर आएँगे, ठीक है? अभी मैं परसेंटाइल का क्राइटेरिया भी बताऊँगा कि कितने आपको नंबर चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले मैं परसेंटाइल का ही बता देता हूँ कि इसमें आपको 75% एबव आपके मार्क होने चाहिए। जैसे आप अभी इंटर के पेपर दे रहे हो, ठीक है? इंटर के पेपर देने में अगर आपके 75% से ऊपर मार्क आते हैं, तो आप इस लाभ का यानी कि पात्र हो जाएँगे, ठीक है? ये आप पॉइंट क्लियर कर लेना, ठीक है? और मिनिमम योग्यता आपको 12th पास ही होनी चाहिए। इसके बाद फिर जैसे 12th जो पास करेंगी, ठीक है? उनके मान लो किसी का 80% आया, किसी का 85 आया, तो वो पात्र हो जाएँगी। इसके बाद फिर आप आगे भी अपना एडमिशन लेती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रही हैं, जो महिला कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन कर रही हैं, जैसे कि बीए है, बीएससी है, ये सब चीज़ जो जो लोग कर रही हैं और उनका पिछला जो रिकॉर्ड देखा जाएगा। एक चीज़ और क्लियर कर लेना। पिछला यानी कि जैसे बीए और बीएससी में आपने एडमिशन ले लिया, तो आपकी पिछली क्वालिफ़िकेशन ही देखी जाएगी कि आपके इंटर में कितने थे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो लोग इंटर पास करके जाएँगे, मान लो 75 से ऊपर हैं, तो फिर वो आगे किसी में भी एग्ज़ाम मतलब एडमिशन ली, जैसे बीए में ली, बीएससी में ली, ठीक है? तो पिछला क्वालिफ़िकेशन आपका देखा जाएगा, तो पिछले क्वालिफ़िकेशन में आपका कितना परसेंटाइल है। तो पिछली हर क्वालिफ़िकेशन में कोई भी क्वालिफ़िकेशन है आपकी, तो उसमें 75% से आपका ऊपर होना चाहिए। जैसे कि इंटर अगर 75 है, तो आपने बीए, बीएससी में एडमिशन लिया, तो आपके इंटर के मार्क्स के हिसाब से आप पात्र होंगे। ऐसे ही अगर आप बीए, बीएससी कर चुकी हैं, इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट
मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया, जैसे एमए हो गया, एमकॉम, एमएससी, इनमें एडमिशन लिया, तो आपकी पिछली फिर देखी जाएगी, यानी कि बीए, बीएससी वगैरह अगर आपने की होगी तो, ठीक है, नहीं फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन फिर से इंटर देखी जाएगी कि हाँ आपके 75% थे कि नहीं थे, ठीक है। ऐसे ही आपका बीएड अगर आप कर रही हैं, डीएलएड वगैरह कर रही हैं, तो ये सभी जितने भी क्राइटेरिया हैं एजुकेशन के, अगर आप इनमें से कुछ भी कर रही हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र होंगी, ठीक है। और उससे पहली वाली क्वालिफिकेशन आपकी देखी जाएगी कि उसमें 75% से आपके ऊपर मार्क होने चाहिए। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, इसके बाद और भी कुछ आप कर रही हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में देखा जाएगा कितना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में देखा जाएगा यानी 75% से ऊपर है कि नहीं है, तभी आप उसके पात्र होंगे। तो ये जो क्राइटेरिया है मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, तो आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। सीधा और दूसरा अगला पॉइंट क्या है कि परिवार की वार्षिक आय है जो वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो मान लो जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, ठीक है, यानी कि जो मिडिल क्लास में है या फिर जो लोअर फैमिलीज में है, और उनके लड़कियां, उनकी जो हमारी बहनें हैं वो मेधावी हैं, यानी कि ब्रिलियंट हैं, पढ़ने लिखने में अच्छी हैं, तो यूपी सरकार ने एक योजना उन्हीं के लिए चलाई है, ठीक है। अब देखो जिसके पास सब कुछ है उनको कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन मैंने क्राइटेरिया आपको बताया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सरल शब्दों में यही है कि आप कुल मिला के घर पे बैठी ना हो, सीधी बात यह है कि आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी कॉलेज में, किसी ना किसी डिग्री में, किसी ना किसी यानी कि चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, आगे बीएड कर रही हो, बीटीसी, डीएलएड कुछ भी कर रही हो, वो आपका चल रहा हो, ठीक है। और उससे पहले आपने अगर पहले की यानी कि एजुकेशन में 75% से अगर ऊपर आपके मार्क आए हैं तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए उसमें एक शब्द जोड़ा गया है, ब्रिलियंट यानी कि मेधावी। तो 75% का ये क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। अगला क्या है कि ये जो योजना है, ये जिस भी किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है और जिस किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रही हैं, उससे थोड़ा आप संपर्क बना के रखना। पहला पॉइंट मैंने यही बताया था कि साइबर फ्रॉड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर कोई भी ऐसी लिंक आती है तो उसकी पहले जांच पड़ताल जरूर कर लेना, ठीक है। पूछ लेना अपने कॉलेज में जाके, क्या ऐसी कोई लिंक जनरेट हुई है, क्या ऐसा कुछ अभी चल रहा है कि फॉर्म आ गए हैं कि नहीं आए। फॉर्म जो अप्लाई होंगे वो एक तरह से आपकी कॉलेज में एक लिस्ट बनेगी, जिन भी कैंडिडेट्स के 75% से यानी कि पूरा डाटा खंगाला जाएगा, उनका ही डाटा फॉरवर्ड आगे किया जाएगा, और वहीं से जैसे कि अभी टैबलेट और स्मार्टफोन मिले थे लिस्ट वाइज, वैसे ही इसकी भी लिस्ट कॉलेज से मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉलेज में संपर्क बनाए रखना। तो यही था आज का इस स्कूटी वाली योजना से। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि किनको मिलना है, किनको नहीं मिलना है, कैसे क्या होना है, तो आपको मैंने समझा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।